जीरो लाइन है। ये फेंसिंग आप देख रहे हैं, तारबंदी है। इसके इस तरफ भारत है और उस तरफ पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान की दूरी क्या है? मात्र ये बीच की फेंसिंग और कुछ फीट की दूरी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबां हैं आंखें। जीरो पॉइंट पर हम खड़े हैं, हुसैनीवाला बॉर्डर, और हमारे जो सैनिक हैं वो किस तरीके से यहाँ पर अपनी रोजमर्रा की चीजें करते हैं। क्योंकि देखिए, जीरो लाइन है। ये फेंसिंग आप देख रहे हैं, तारबंदी है। इसके इस तरफ भारत है और उस तरफ पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान की दूरी क्या है? मात्र ये बीच की फेंसिंग और कुछ फीट की दूरी। ये जो दूरी है, ये लाइन हमें बताती है कि उस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ भारत है। लेकिन इसीलिए कहा गया है, शुरुआत में मैंने ये कहा कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबां हैं आंखें। सैनिक यहाँ पर तैनात हैं और पूरे तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर आप अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं तो सिर्फ इस वजह से कि हमारे सैनिक इसी सरहद पर खड़े हैं, डटे हैं, और पूरे तरीके से जो तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, जो भी गतिविधियाँ रहती हैं, उनको जो आप ये कह लीजिए कि अगर कोई भी गतिविधि होती है तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारे सैनिक, हमारी बीएसएफ पूरे तरीके से तैयार रहती है। आज हुसैनीवाला बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और उसी की ये आप देख रहे हैं, फेंसिंग के पास हम मौजूद हैं। आज के इस पूरे कार्यक्रम में आपको यही बताएंगे कि आखिर जो तमाम सैनिकों का पूरे दिन का रोज़मर्रा का डे टू डे शेड्यूल रहता है, और अगर कुछ भी यहाँ से गतिविधि होती है तो हमारे सैनिक कैसे उस पर काबू पाते हैं और कैसे किसी भी गतिविधि को रोकने में सक्षम है, वो आज आपको पूरे कार्यक्रम में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। आजादी के मौके पर जवानों के साथ एक दिन बिताने का मौका मिला। शुरुआत वॉर जोन से हुई, यानी फेंसिंग के पास से। यहाँ का नजारा काफी शांत था। जवान अपनी रूटीन ड्यूटी कर रहे थे, चेक पोस्ट पर तैनात थे और आसपास के हालात पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे। इस दौरान कुछ जवान सीमा के पास हॉर्स पेट्रोलिंग करते भी हमें दिखे। उसके बाद हम थोड़ा आगे जब बढ़े तो आगे बढ़ने पर सक्रियता भी बढ़ी। सरहद पर शांति बनाए रखने का जज्बा अपने मन में समाये जवान डॉग पेट्रोलिंग और फुट पेट्रोलिंग करते भी दिखे, ताकि आसपास की गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए रख सके। फिर मैंने भी आसपास की कुछ स्थिति समझने की कोशिश की और उसके बाद ओपी ड्यूटी पर तैनात जवान से कुछ बातचीत भी हुई। हुसैनीवाला बॉर्डर की हम बात कर रहे थे। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ हम भारत में मौजूद हैं। ये फेंसिंग है जो दर्शाती है कि उस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ भारत है। ऑन ड्यूटी कुछ सैनिक हैं यहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी आप देखिए किस तरीके की रहती है। यहाँ जो पूरे तरीके से नज़र रखी जाती है दूरबीन के द्वारा कि उस तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे भारत को कोई नुकसान पहुँचे। और इन दुर्गम क्षेत्र में जिस तरीके से हमारे सैनिक काम कर रहे हैं और जिस तरीके से आपकी रक्षा कर रहे हैं ताकि आप अपने घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, वो आप देखिए किस तरीके से आपकी रक्षा की जाती है। ये एक ऊपर भी चेक पोस्ट है जहाँ से आगे तक नज़र रखी जाती है। एक बार दिखाइएगा ज़रूर। यहाँ से पूरा ऊपर चढ़कर और ऊपर से नज़र रखी जाती है कि उस तरफ से कोई भी अवैध गतिविधि ना हो जिससे कुछ भी भारत या हमारी सरहद को कोई भी नुकसान हो। यहाँ से पूरी जो नज़र है वो रखी जाती है। उसके बाद यहाँ एक चेक पोस्ट है, यहाँ से नज़र रखी जाती है। पूरे तरीके से सैनिक दूरबीन के माध्यम से ही नज़र रखते हैं कि उस तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो। इसी वजह से हम आज सुरक्षित बैठे हैं क्योंकि हमारे सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं। अगली और भी कुछ गतिविधियाँ आपको दिखाएंगे किस तरीके से बॉर्डर के तमाम चीज़ें रहती हैं। अभी की आप तस्वीरें ये देख रहे हैं भारत पाकिस्तान की जो फेंसिंग है वहाँ से।
15 अगस्त 1947 जब देश आज़ादी की एक नई सुबह देख रहा था, उस आज़ादी को किस तरीके से हमने पाया, ये इतिहास गवाह है। लेकिन इतिहास के ही कुछ साक्षी जिनको आज आप तक पहुंचाने हम पहुंचे हैं, राष्ट्रीय शहीद स्मारक हुसैनीवाला बॉर्डर। यहाँ हम मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि बॉर्डर पर किस तरीके की चीज़ें रहती हैं और सैनिक जो है वो किस तरीके से अपना डेली रूटीन करते हैं, किस तरीके से अपना वर्कआउट करते हैं, वो तमाम चीज़ें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे, आप सीमा चौकी बैरियर है जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं और इसके भीतर भी एंट्री करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से तमाम सैनिक आप देख भी रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का, इतिहास साक्षी है कि हमारे सैनिकों ने बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी जान न्यौछावर करके इस आज़ादी को पाया है। और सबसे अहम बात यह है कि हुसैनीवाला बॉर्डर, क्योंकि यहाँ का जो पाकिस्तान की सीमा से लगता जो आखिरी गाँव है भारत का, हालांकि प्रधानमंत्री उसे कह चुके हैं कि आप उसे पहला गाँव कहिए, आखिरी नहीं, तो जो पहला गाँव है जो पाकिस्तान की सीमा से लगता है हुसैनीवाला बॉर्डर की तरफ, उसकी कहानी भी कुछ इस प्रकार है कि उस गांव को, इस हुसैनीवाला की ये जो चौकी है, इसको पाने के लिए जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री उस समय नेहरू थे, उन्होंने अपने भारत के गांव पाकिस्तान को दिए थे और उसके बाद इसको अपने साथ वापस लेकर आए थे, क्योंकि इसे कवर कर लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। उसके बाद ये जो तमाम चीज़ें रही, बहुत सारे युद्ध तो नहीं हुए हैं, लेकिन 2 जो युद्ध यहाँ पर हुए वो युद्ध कुछ इस प्रकार के थे कि कई सैनिकों ने अपनी जान इस युद्ध में गंवाई और कई सैनिक इस दौरान शहीद भी हुए। वॉर मेमोरियल यहाँ पर मौजूद है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और जिस तरीके से वॉर मेमोरियल की तमाम चीज़ें यहाँ पर रही हैं, वो 21 ऐसे शहीद जो यहाँ पर शहीद हुए थे 1971 की लड़ाई में, वो शहीद सैनिकों की याद में वॉर मेमोरियल यहाँ पर बनाया गया है। उस मेमोरियल तक भी आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से हुसैनीवाला बॉर्डर जो है, वहाँ की जो तमाम चीज़ें हैं वो किस तरीके की रहती हैं। हुसैनीवाला बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर सैनिक किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें करते हैं और किस तरीके से एक जवान जब बॉर्डर पर होता है, कई ऐसी बातें हैं जिनको फेस किया जाता है, क्योंकि कभी भी कहाँ से युद्ध शुरू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसी ज़िंदगी रहती है बीएसएफ के जवानों की, उसको दिखाने के लिए हुसैनीवाला बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और बीएसएफ का ये चौकी बैरियर है और इसी चौकी बैरियर में आपको वो तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगी जहाँ पर वॉर मेमोरियल जो है वो स्थित है। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं शहीद स्मारक, वॉर मेमोरियल। वो वॉर मेमोरियल जब 1971 की लड़ाई में जो 21 सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है और किस तरीके से वो सैनिक शहीद हुए थे, आपको पता है 1971 की जो लड़ाई थी उसमें पूरे तरीके से चौकी को कवर किया गया था और जो भारतीय सीमा से पूरे तरीके से घुसने की कोशिश की गई थी और उस समय जो शहीद थे उन्होंने छोटे छोटे हथियारों से, क्योंकि 1971 का समय था, उस समय ज़्यादा हमारे पास तमाम चीज़ें नहीं रही थी, हथियार इतने सशक्त नहीं थे, उस समय में भी छोटे छोटे हथियारों के साथ किस तरीके से सैनिकों ने उस जंग को जीता और किस तरीके से 1971 में जंग जीतने के बाद ये जो हुसैनीवाला का ये जो बॉर्डर है या फिर यूँ कहें कि हुसैनीवाला की ये जो ज़मीन है वो वापस से अपने पास लेकर आए थे, भारत में लेकर आए थे। वो तस्वीरें मैं आपको वॉर मेमोरियल की दिखाना चाहूँगी। एक बार नज़दीक से इन तस्वीरों को ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि वो 21 सैनिकों की याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। आप नाम देख सकते हैं 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके उन्हीं शहीदों की याद में ये स्मारक बनाया गया है। सबसे पहले आप नाम देख रहे होंगे जयराम का, 1965 की जो वॉर हुई थी कांस्टेबल, उसमें ये रहे थे, 1965 में शहीद हुए थे। दूसरे गुरबचन सिंह हैं, ये भी 1965 के युद्ध में शहीद हुए थे। और उसके बाद ये जो पूरी आप सीरीज़ देख रहे हैं 1971 के जवानों की, 22 जो जवान हैं वो यहाँ पर शहीद हुए हैं, जिनमें से 2 1965 की लड़ाई के हैं और बाकी जो 20 सैनिक हैं वो पूरे तरीके से 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे। इसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, नायक और हेड कांस्टेबल तमाम जो सैनिक रहे थे। एक बार फिर से बताना चाहूँगी, बहुत ही छोटे छोटे हथियार थे क्योंकि हमारे पास उस समय हथियार ज़्यादा मौजूद नहीं थे, इस वजह से बहुत छोटे हथियार थे जिनके साथ
जो सैनिक हैं उन्होंने अपनी शहीदी तो दी, लेकिन इस ज़मीन को जाने नहीं दिया। इस ज़मीन का इतिहास क्या है वो मैं आपको बताऊंगी और लेकर जाऊंगी आपको वहां पर, क्योंकि इसी ज़मीन पर हमारे देश के क्रांतिकारी सैनिक, क्रांतिकारी शहीद योद्धा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उन तीनों की समाधि इसी धरती पर मौजूद है। और उसका भी एक बहुत लंबा इतिहास है। वो क्या इतिहास है वो भी मैं आपको बताऊंगी, समाधि पर आपको लेकर चलेंगे। लेकिन अभी ये तस्वीरें आपको वॉर मेमोरियल की दिखा रहे हैं। बार बार जब युद्ध हुआ है, आप यहाँ से, क्योंकि हुसैनीवाला बॉर्डर जो है वहाँ से सीधी सड़क लाहौर को जाती है, पाकिस्तान को जाती है। हालांकि अब कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। पहले यहाँ से जो ट्रांसफ़र है लोगों का वो किया जाता था। अगर वहाँ से कोई यहाँ पर आना चाहे या भारत से कोई पाकिस्तान जाना चाहे तो इस रास्ते से जाने दिया जाता था। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें रही है जिसके बाद उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन हुसैनीवाला बॉर्डर, जिसका इतिहास सबसे पुराना है, और आप ये कहें कि 1971 की लड़ाई के बाद इस ज़मीन को वापस पाया गया था। और इस ज़मीन को पाने में जिन सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान था वो तस्वीरें मैंने आपको वॉर मेमोरियल की दिखाई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी समाधि की, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि। और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर उन्हें क्यों उनकी समाधि यहाँ पर रखी गई, क्यों उनकी समाधि यहीं पर बनाई गई, और क्यों जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो क्यों उन्होंने इस एक जमीन के बदले भारत के गांव पाकिस्तान को दिए थे। जीरो लाइन है, ये फेंसिंग आप देख रहे हैं, तारबंदी है। इसके इस तरफ भारत है और उस तरफ पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान की दूरी क्या है? मात्र ये बीच की फेंसिंग और कुछ फीट की दूरी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जीरो लाइन है, ये फेंसिंग आप देख रहे हैं, तारबंदी है। इसके इस तरफ भारत है और उस तरफ पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान की दूरी क्या है? मात्र ये बीच की फेंसिंग और कुछ फीट की दूरी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनकी समाधि पर हम आपको लेकर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले यहाँ आते आते हमें वॉर मेमोरियल दिखा। सबसे पहले उसको आपको दिखाएंगे। 15 पंजाब पटियाला का पहला वॉर मेमोरियल है, ये भी आपको बता दें। जब द बैटल ऑफ हुसैनीवाला, इंडो पाक वॉर, भारत पाकिस्तान में हुसैनीवाला की जिस लड़ाई की हम बात कर रहे थे, 3 दिसंबर 1971, उस समय ये लड़ाई हुई थी, 1971 की लड़ाई। और इसके निशान आज भी जो हैं वो इस बॉर्डर पर देखने को मिलते हैं। वो देखिए ऊपर गोलियों के वो निशान आज भी हैं, और वो निशान ये बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और जब ये इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था उस समय, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र हुआ कि बहुत छोटे छोटे हथियार थे हमारे सैनिकों के पास, लेकिन उनका हौसला बहुत बड़ा था। हथियार बेशक छोटे हो लेकिन हौसला बहुत ज़्यादा बड़ा था, और उन्हीं छोटे छोटे हथियारों की बदौलत इस जगह को अपने कब्जे में वापस से लाया था भारत। और ये देखिए
एक बार फिर से फर्स्ट पटियाला वॉर मेमोरियल यहाँ पर एक बार फिर से लिखा गया है। और ये वही है जो, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि पहला पटियाला का वॉर मेमोरियल है जब यहाँ पर युद्ध हुआ था, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदली हैं। गोलियों के निशान आज भी हैं, और ये जो आप रास्ता पूरा देख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये भारत है और उस तरफ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो लगती है, तो यहाँ से बिल्कुल सीधी ट्रेन जाती थी पाकिस्तान के लाहौर की तरफ, क्योंकि यहाँ से सीधा रास्ता लाहौर की तरफ जाता है। तो इसी में एक ट्रेन इसी के नीचे से जाती थी सीधी लाहौर की तरफ, और जब ये ट्रेन जाती थी तो उसके बाद जब वॉर हुआ उसके बाद तमाम चीज़ें बदली, तो उस ट्रेन को यहाँ से पटरी को बंद कर दिया गया। और इसके आगे ही सतलुज दरिया भी है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेन को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया, और बंद करने के बाद यहाँ पर एक स्टिमुलेटर लगा दिया गया, वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये देखिए, मेजर कंवलजीत सिंह, इन्हीं मेजर की नेतृत्व में ये वॉर मेमोरियल जो है वो, ये जो युद्ध है वो लड़ा गया था। यहाँ देखिए, कंवलजीत सिंह इनका नाम है, और जिस तरीके से वो दिखते थे उस तरीके से उनका पूरा एक स्टैचू के तौर पर बनाया गया है उनकी याद में, और लिखा गया है मेजर कंवलजीत सिंह, ये इन्हीं की याद में है। और यहाँ एक बार फिर से मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, 15 पंजाब जब बैटल हुआ था 1971 का, तब कौन कौन इसमें शामिल थे। 1971 के जंग में मेजर कंवलजीत सिंह ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उनके साथ जितनी भी सैनिक, हवलदार, लांस हवलदार, नाइक, लांस नाइक, सभी के नाम इस पटल पर अंकित थे, जिन्होंने उनके साथ अहम भूमिका निभाते हुए इस जंग में अपनी शहीदी दी थी। ये वो वॉर मेमोरियल है जब पहला युद्ध 1971 में जब लड़ा गया था यहाँ पर, उसके निशान यहाँ पर आज भी बरकरार हैं, और आज भी ये देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन तस्वीरों को कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीज़ें रखी होंगी। यहाँ पर भी तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं। बैटल टीम ऑफ ऑफिसर्स ड्यूरिंग बैटल ऑफ हुसैनीवाला बैटल में जब हुआ था, तो ऑफिसर्स की जो टीम थी उनके ये तमाम नाम हैं जो आप दिखाए गए हैं, क्योंकि कई शहीद हुए और कई आज भी बचे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना योगदान इस युद्ध में दिया, पूरे तरीके से अगर आप चारों तरफ नज़र घुमाकर देखेंगे तो हर तरफ उनके योगदान को संजोकर रखा गया है। और ये जो गोलियों के निशान हैं वो एक बार फिर से बता रहे हैं कि किस तरीके से इस युद्ध में भारत ने अपना दिलो जान से इस धरती को वापस लाने के लिए, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो स्थली है, जो समाधि यहाँ पर बनाई गई है, इस धरती को वापस लाने के लिए उन्होंने अपना पूरा दिलो जान से इस युद्ध को लड़ा और इस धरती को भारत वापस लेकर आए। अब आपको सीधे लेकर चलेंगे जो शहीदी स्थल है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। बिल्कुल जब आप वॉर मेमोरियल से निकलेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपको वो शहीदी स्थल दिखेगा। उसमें अब हम सीधे चलते हैं, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो हैं वो क्रांतिकारी के मसीहा, क्योंकि भारत में जब क्रांति आई थी तो ये कहा जाता है कि उन्हीं की बदौलत आई थी। तो उसकी ये तस्वीरें अब देखिए, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए जाते हैं। यहाँ पर उनकी तीनों की समाधि यहाँ पर है, इसी वजह से ये श्रद्धा है कि यहाँ पर बिल्कुल शूज़ निकाल कर यहाँ पर जाया जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल सामने यहाँ वो समाधि स्थल है तीनों ही हमारे शहीदों का, जिनको पूरे तरीके से जब फांसी चढ़ाया गया था तो वो ये शहीदी स्थल है। मैं आपको बता भी रही थी कि आपको मैं ज़रूर इसका इतिहास बताऊंगी क्या है। 24 मार्च का वो दिन था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी थी लाहौर में, लेकिन उसको एक दिन पहले, क्योंकि ये स्टोरी सबको पता है, एक दिन पहले उनको फांसी दे दी गई। किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, उनको खौफ था किसी भी तरीके से, क्योंकि क्रांतिकारी थे तो कुछ भी होने का डर था। इसी डर की वजह से उनको एक दिन पहले फांसी दी गई थी और उसको उनके जो शव हैं उनको यहाँ पर ही इसी जगह पर लाकर और फेंक दिया गया था एक तरीके से। और फेंकने के बाद आसपास के जो घास फूस थे, तमाम चीज़ें थी, उसको लेकर उनको जला दिया गया था। उसके बाद जब अगली सुबह आसपास के गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि ये शव किसके हैं, तब जब पता चला कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ये शव हैं, तो उन्होंने उनको इकट्ठा किया, उनकी अस्थियों को, और एक बार फिर से पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। यही वो जगह है और उसके बाद यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई। और ये देखिए, जो तीनों का नारा था ना, वो यहाँ पर आज भी लिखा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंजाबी में लिखा गया है और नीचे लिखा गया है इंकलाब जिंदाबाद।
ये नारा था उन सब का। और यहीं पर आप पूरे तरीके से देख सकते हैं, तीनों की तस्वीर है, तीनों को एक उनको अंकित किया गया है दीवार पर किस तरीके से, वो तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं। कहानी जो हम आपको बता रहे थे वो यही थी कि जब उनको जब जला दिया गया था तो उसके बाद जो यहाँ के गांव के लोग थे, उन्होंने जब उनको पूरे सम्मान के साथ जब उनका वापस से दाह संस्कार किया, तो ये वो धरती थी जहाँ पर उनका संस्कार किया गया। और ये धरती उस समय पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान ने कब्जा ली थी। उसके बाद ये इतिहास रहा कि हमारे प्रधानमंत्री थे, सरकार कांग्रेस की थी और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने भारत के 24 गांव पाकिस्तान को दिए, सिर्फ इस एक धरती के लिए 24 गांव पाकिस्तान को दिए और इस एक धरती को भारत लाया गया, क्योंकि ये वो शहीदी स्थल है, वो हमारे शहीद क्रांतिकारियों की वो धरती है जहाँ पर उनको जलाया गया था, उनका दाह संस्कार किया गया था। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि उस समय इस धरती को इतना प्यार था, लोगों की ये बात थी कि उनका समाधि स्थल यहीं होना चाहिए। इसी वजह से इन पर यहाँ तमाम जो उनकी समाधि है वो बनाई गई थी। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर देखने आए हैं और वहाँ एक बार देखिए उनको स्टैचू उनका अंकित किया गया है, वहाँ पर मैं आपको लेकर जाऊँगी। जिस तरीके से तमाम उनकी शहीदी स्थल है, ये देखिए, शहीदी तो पहला साथियां देना अंतिम पत्र, ये वो अंतिम पत्र है 22 मार्च 1931, हालांकि पंजाबी में लिखा है। और यहाँ देखिए, तुहाडा साथी भगत सिंह, यहाँ लिखा गया है, मैं एक बार कहूँगी कि दिखाएं, तुहाडा साथी भगत सिंह, ये पंजाबी में अंकित किया गया है 22 मार्च 1931। ये वो पत्र है जो अंतिम बार उन्होंने अपने साथियों के लिए लिखा था। और इस पत्र में उन्होंने साफ लिखा था कि जिਉਂਦਿਆਂ रखण दी इच्छा कुदरती तौर ते मैनू भी होनी चाहिए है, मैं इसनू लुकाउना नहीं चाहता। यानी कि उनका मतलब था कि जीने की इच्छा हर किसी को होती है, मुझे भी है, लेकिन मैं इसे छुपाना नहीं चाहूँगा, पर मैं एक शर्त ते जिਉਂਦਾ रह सकता हाँ कि मैं कौन हाँ कि जा पाबंद हो कि जियोना नहीं चाहता। यानी कि वो कैद के पाबंद होकर जीना नहीं चाहते थे। ये उनकी बात थी कि जीना चाहते हैं और जीने की तमन्ना किसको नहीं होती, लेकिन जीने की तमन्ना जो है वो उनमें भी थी, लेकिन जो तमन्ना है वो सिर्फ इसलिए थी, मैं एक बार वहाँ लेकर जाना चाहूँगी, वो समाधि स्थल है इसलिए मैं यहाँ पर आई। उनका ये साफ तौर पर कहना था कि मन में कैद रहकर मैं जीना नहीं चाहता। यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनको क्रांतिकारी कहा जाता है, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कुछ भी हो जाए, किसी के दबाव में हम नहीं जिएंगे और किसी के कैद में हम नहीं जिएंगे, इसलिए हमें मरना पसंद है। यानी कि अंग्रेज़ों की गुलामी से अच्छा है कि हम मर जाएं। हम मौत को, वो अमन पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने फिर मौत को अपनाया। ये देखिए, ये समाधि स्थल है, मैं एक बार फिर से आपको करीब लेकर जाना चाहूँगी, आप दिखाइएगा इस तरफ से। शहीद स्थल है यहाँ पर, शहीद जयंती, और उनकी याद में यहाँ पर जो ज्वाला है वो जलाई गई है। और ये देखिए, तस्वीरें आप ज़रूर देखिएगा। और ये पूरी आप शहीदी स्थल को देख सकते हैं, कितना जो सुकून है वो यहाँ पर है। हमारे देश के क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी सिर्फ इसलिए कि भारत को आज़ादी मिले, उनके शहीदी स्थल पर हम हैं। और शहीद ज्योति, आप देखिए, एक बार मैं कहूँगी, एक बार ये ज़रूर दिखाइएगा, शहीद ज्योति इसे नाम दिया गया है। और एक बार फिर से वही नारा है, इंकलाब जिंदाबाद। यहाँ पर नाम अंकित किए गए हैं श्री सुखदेव, स्वर्गीय श्री भगत सिंह और राजगुरु। इन तीनों की समाधि यहाँ पर है, लोग यहाँ पर आते हैं और अपने पुष्प अर्पित करते हैं। और शहीद ज्योति उन्हीं की याद में ये जगाई गई है। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों के जो स्टैचू है वो बनाए गए हैं उनकी याद में, और पोस्टर भी वही रखा गया है, इंकलाब जिंदाबाद, जो उनका नारा था। तो ये था शहीदी स्थल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का, जिनको आज के समय में पूरा देश नमन करता है, क्योंकि वो अगर थे तभी आज हम हैं। आगे आपको लेकर चलेंगे और इस बॉर्डर पर और क्या कुछ खासियत है इसकी और क्या कुछ इतिहास है वो आपको बताएंगे। शहीदी स्थल से आगे जब हम बढ़े और जेसीपी पर पहुंचे, यहाँ जवान अपना रूटीन वर्कआउट करते मिले, साथ ही साथ बीटिंग द रिट्रीट की तैयारी भी कर जवान दिखाई दिए।
जीरो लाइन है। ये फेंसिंग आप देख रहे हैं तारबंदी है। इसके इस तरफ भारत है और उस तरफ पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान की दूरी क्या है? मात्र ये बीच की फेंसिंग और कुछ फीट की दूरी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जीरो लाइन है। ये फेंसिंग आप देख रहे हैं तारबंदी है। इसके इस तरफ भारत है और उस तरफ पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान की दूरी क्या है? मात्र ये बीच की फेंसिंग और कुछ फीट की दूरी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 15 अगस्त 1947 एक वो दिन था जब देश ने आज़ादी की पहली सुबह देखी और लंबे युद्ध के बाद विराम आया और भारत को आज़ादी मिली। और आज 15 अगस्त 2023 जहां आज देश खुली हवा में सांस ले रहा है। देश के सैनिकों की बदौलत देश आज सरहदों पर भी सुरक्षित महसूस कर रहा है। हुसैनीवाला बॉर्डर की ये तस्वीर है और इस शांति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बॉर्डर है हुसैनीवाला का, जिसके इस तरफ भारत और उस तरफ आप पाकिस्तान का वो गेट देख सकते हैं। दोनों देशों के झंडे, आप भारतीय झंडे को पूरे तरीके से देख सकते हैं। शान से ये झंडा यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि देश के सरहदी और सरहदों के प्रहरी आज देश की सुरक्षा के लिए पूरे तरीके से मुस्तैद हैं और हर समय यहाँ पर मौजूद रहते हैं किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए। आज जब देश खुली हवा में सांस ले रहा है तो हम भी फिरोजपुर में मौजूद हैं और हुसैनीवाला बॉर्डर की इस खुली हवा में और शांत माहौल में थोड़ा जानने पहुँचे हैं हमारे सैनिकों के बारे में कि वो किस तरीके से करते हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी रोज़ाना, जैसे कि आपको पता है, हर बॉर्डर पर होती है। उसी तरीके से आज अभी आपने पाकिस्तान का गेट देखा, अब आप देखिए ये भारत का है। ये गेट है जिस पर आप ऊपर देख सकते हैं सत्यमेव जयते। भारत के भीतर की ये शांति और वो भी एक सरहद पर, ये आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सरहदों के प्रहरी जब पूरे तरीके से मुस्तैद हैं तो इसी तरीके की शांति कायम रहती है। और ये शांति बता रही है कि सरहदों के प्रहरी पूरे तरीके से मुस्तैद हैं और इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से भारत को कोई नुकसान ना हो। इसी वजह से आज हुसैनीवाला बॉर्डर पर इतनी शांति है। 15 अगस्त का दिन, 15 अगस्त की सुबह और खुली हवा में आज देश सांस ले रहा है। 15 अगस्त 2023 को 47 से 2023 75 सालों का ये सफ़र किस तरीके से निकला ये पता भी नहीं चल पाया, क्योंकि अगर सरहदों पर कभी भी कोई भी गतिविधि हुई तो हमारे देश के सैनिक पूरे तरीके से मुस्तैद रहे और हर बार ये कोशिश करते रहे कि किसी भी तरीके से देश के एक भी नागरिक को कोई समस्या ना हो। और यही वजह है कि देश का हर नागरिक आज सुरक्षित है। और ये एक बार फिर से आप देख रहे हैं भारत का ये गेट जो भारत के भीतर है और सरहद पर किस तरीके से मुस्तैदी के साथ जवान खड़े हैं और भारत के जो सरहदों के प्रहरी है वो पूरे तरीके से देश को ये मौका दे रहे हैं कि वो खुली हवा में सांस ले सकें। इसके बाद अब हम आगे बढ़े और वहां पहुंचे जहां से रोज का पौष्टिक आहार लेकर हमारे जवान तंदुरुस्त रहते हैं, यानी जवानों के मेस में। जवानों के खाने का समय भी था तो कुछ जवान वहां पर दिखे जिनसे कुछ बातचीत भी हुई।
देश के जवानों का जोश हाई है क्योंकि 15 अगस्त का दिन है और स्वतंत्रता दिवस के समय में अगर जवानों का जोश हाई नहीं होगा तो भला फिर किसका होगा। हमारे जवानों का जोश हाई है, हम जवानों के मेस में मौजूद हैं और खाना खा रहे हैं जवान। हर बार चाय पर चर्चा होती है, इस बार ज़रा खाने पर भी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं और जान लेते हैं सबसे कि 15 अगस्त के दिन किस तरीके से जवानों का जोश रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर जवान हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, 15 अगस्त का समय है, किस तरीके से, क्योंकि सरहद पर सबसे खास मौका रहता है 15 अगस्त का, कैसे, कितना उत्साह आप में कैसे मना रहे हैं 15 अगस्त? मैम 15 अगस्त के दिन यहाँ पे परेड देखने के लिए बहुत तादाद में पब्लिक आती है और उसको कंट्रोल करना और उसके रिगार्डिंग ड्यूटी करना, बीएसएफ यहाँ पे रेजिंग डे 15 अगस्त मनाती है तो यहाँ पे झंडा फहराया जाता है और हमारे सारे जवान पूरे दिन यहाँ पर पब्लिक को रोकते हैं, मतलब उनको परेड दिखाते हैं, अच्छे से सब चीज़ मैनेजमेंट होता है पूरा। तो उस तरीके से हम लोग बहुत हर्षोल्लास से 15 अगस्त मनाते हैं। बहुत हर्षोल्लास। देखिए, आपको आवाज़ में जोश लग रहा होगा किस तरीके से हाई है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि 15 अगस्त का समय, हालांकि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हर रोज़ाना होती है, हर दिन होती है, लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर करगिल विजय दिवस हो गया, ये मौके कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो भीड़ है, पब्लिक है, वो आती है। किस तरीके से आप सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए खास क्या होता है? खास ये होता है कि स्पेशल एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाया जाता है सभी जवानों को, और आगे से जहाँ हेडक्वार्टर है हमारा फिरोजपुर केमेस वाला, वहाँ से भी नफरी आती है और अदर कंपनी से भी नफरी आके एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाया जाता है। लगभग 15 अगस्त की अगर बात करें, आज़ादी का दिन है, तो लगभग कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आ सकते हैं? आंकड़ा क्या रहता है? अप्रोक्स 10 से 15 के हज़ार के आसपास। 10 से 15 हज़ार। और अगर रोज़ाना की बात करें तो रोज़ाना अप्रोक्स 2500-1500 के आसपास रोज़ाना हो जाता सेरेमनी देखने लोग। है। जी जी। देखिए, उत्साह काफ़ी, क्योंकि इस सेना में रहता है और हुसैनी वाला बॉर्डर शांति का एक प्रतीक है और यहाँ पर जिस तरीके से हमारे क्रांतिकारियों की जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और हमारे जो शहीद हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनकी समाधि स्थल भी यहीं पर है, इस वजह से यहाँ पर भी ज़्यादा फोकस रहता है और भी हमारे जवान मौजूद हैं। अब ज़रा खाने पर बात कर ली जाए, क्योंकि बीएसएफ है और आप देखिए पूरे तरीके से फिटफाट हमारे सैनिक रहते हैं। खाने में क्या खाते हैं, सबसे पहले उनसे जानते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी सर, फिट रहने के लिए एक सैनिक खाने में सबसे ज़्यादा प्रेफर क्या करता है? सर, हमें मैडम नाश्ते में जैसे बादाम हो गए और चना हो गया और तरह तरह के जैसे फ्रूट्स दिए जाते हैं जिससे आदमी हेल्दी रहे। अपना चिकन हो गया, पनीर हो गया, ये सब दोपहर में मिलता है हमें। शाम को भी वही खीर, उसके साथ फ्रूट सब कुछ दिया जाता है। यानी कि पूरे तरीके से एक फुल ऑन डाइट जो जिसे कहते हैं सैनिकों की, वो यहाँ पर रहती है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, दिन में कितने समय आप खाना खाते हैं और कैसा पूरे दिन का शेड्यूल आपका रहता है? शेड्यूल मैडम, सुबह नाश्ता रहता है, दोनों टाइम मील रहता है। नेचुरली दोपहर को मीट और पनीर रहता है, रात को खीर रहता है, दाल सब्जी नॉर्मल रहता है। दोपहर को मीट पनीर रहता है, जो मीट खाने वाला मीट खाते हैं और पनीर खाने वाला पनीर खाते हैं। वेज नॉन वेज जो भी जिनके रिचुअल्स हैं सबके लिए अलग 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 है। जो जिसका पसंद है, जो मीट खाएगा मीट खाएगा, वो जो वेजिटेरियन है वो पनीर खाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि समय एक सबसे ज़्यादा रहता है हमारे जवानों का कि आपको इस समय में खाना खाना ही है, तो तीनों समय में कितने बजे तक आप, क्योंकि मेस जो है वो खुलता है, समय अलग अलग जो है वो समय रहता है, क्या समय? जैसे ये नेचुरली ये समय है, जैसे फास्ट ईट हम जाते हैं तो यही समय है खाने का टाइम। बाकी जो आएगा थोड़ा 7:30 बजे तक तभी सभी खा लेते हैं। यानी कि 7:30 तक बिल्कुल फ्री खाने पीने? 7:30 बजे तक सभी खा ही लेते हैं। देखिए, सैनिकों का, क्योंकि हम पूरा जो चीज़ें देखते हैं उसमें यही सबसे खास रहता है कि आपको शेड्यूलिंग का पूरा हिसाब किताब पूरा देना पड़ता है, आपको एक एक मिनट का हिसाब रहता है और बिल्कुल इंच भी आप इधर से उधर नहीं हो सकते हैं बिना किसी आपके टाइमिंग के, पूरा शेड्यूल रहता है। आपसे मैं जानना चाहूँगी सर, क्योंकि खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, हम लगातार सैनिकों से ये बात सुनते आ रहे हैं और बहुत अच्छा खाना वो खाते हैं तभी इतना हेल्दी रहते हैं। 15 अगस्त और खाना दोनों पर आपकी छोटी छोटी 15 अगस्त का दिन का 15 अगस्त का दिन थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बनाया जाता है अच्छे तरीके से। जैसे सलाद तो है ही, खीर तो होता है, मिठाई होता है और देखा जाएगा तो दोनों टाइम खाने में खीर बनता है और नाश्ते में अच्छा थोड़ा सा बनता है थोड़ा। यानी कि 15 अगस्त का दिन क्योंकि आज़ादी का दिन है तो और ज़्यादा खास बनाने के लिए बहुत अच्छा खाना सैनिकों को मिलता है। सर, आपसे एक बार फिर से जानना चाहूँगी, क्योंकि 15 अगस्त का समय है,
खास किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? क्योंकि हमारे भारतीय जो हमारा पूरा एक परंपरा रही है, हम मीठा सबसे पहले जब भी कोई खुशी का माहौल होता है तो सबसे पहले मीठा खाते हैं। तो क्या सैनिकों की पसंद रहती है मीठा खाने में? सैनिक हो तो आगे जैसे होता है, जो मेस कमांडर होता है, जो चयनित किया जाता है हमारे कमांडरों के द्वारा कि ये चीज़ बनना चाहिए, मीठा होना चाहिए, वो प्रोवाइड किया जाता है, मंगाया जाता है और उसके थ्रू बांटा जाता है सभी को। पूरे देखिए, क्योंकि अभी खाना भी खा रहे हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब भी हम नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि मेस में खाना पूरे तरीके से साफ़ सफाई से, और सबसे अहम बात यह है कि जब भी आपका कोई रिचुअल है, कोई फंक्शन है, तो उसमें खाना सबसे पहले तो आपको मिठाई सैनिकों को हमारे ज़रूर मिलती है। तो ये रही मेस की बात। अब आगे की जो पूरी कहानी है, पूरी चर्चा है, वो आपको दिखाएंगे। जवानों के साथ पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। कुछ देर पहले जो सेरेमनी की बात हम कर रहे थे, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की, अब उसकी शुरुआत होने जा रही थी। अपनी पोशाक में जवान रेडी थे और परेड के लिए निकल रहे थे। 15 अगस्त का दिन और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने जा रही है। उस सेरेमनी से पहले हमारे सैनिक देखिए परेड के लिए निकल रहे हैं और पूरे तरीके से तैयार हैं हमारे सैनिक अपनी वेशभूषा में। और अभी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सैनिक जो पूरे तरीके से तैयार हैं और जा रहे हैं पूरे अपने बॉर्डर पर, और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के बाद इनसे बातचीत भी करेंगे और तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे पूरी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की। लेकिन उससे पहले हमारे सैनिकों की ये तस्वीर और उधर से बॉर्डर की ये तस्वीर, पूरे सैनिक हमारे सेरेमनी के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और अपनी पूरी वेशभूषा में आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आपको दिखाएंगे। देख के आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि भारतीय सैनिकों का उत्साह जी पहले बारी आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, फिर आएंगे। बेटा आपने तो फ्लैग भी लगा रखा है, कैसा लग रहा है आपको सेरेमनी देख के? मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये देश का है और ये रहेगा झंडा।
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सर 15 अगस्त आज़ादी का दिवस, क्या कहेंगे आप? आज़ादी पर क्या संदेश देंगे लोग? एक मिलकर ही ना रहना चाहिए, एक साथ मिलके, और देश की सेवा करनी चाहिए, बच्चों को देश की सेवा में लगाना चाहिए। सेरेमनी देख के कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, सेरेमनी देख के मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। चलिए, सेरेमनी देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत, हम तो आते जाते रहते हैं मैडम, पास के ही हैं, तो हम तो तकरीबन डेली का आना जाना है, लेकिन बहुत खुशी होती है यहाँ पे। सरहद के प्रहरी किस तरीके से सुरक्षा कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि प्रहरियों के लिए क्या कहेंगे आप? बीएसएफ के लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया इंतजाम है इनके। कहीं भी चले जाओ, इतना ये है ना, सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी है यहाँ पे, पूरा ये तैनात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी आए यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी देते हैं। जीरो लाइन पर रहते हैं आप, बिल्कुल फेंसिंग के उस तरफ जाएं तो पाकिस्तान है, कभी खौफ नहीं हुआ बीएसएफ के रहते? नहीं, उनके रहते क्या खौफ होगा? पूरे हिंदुस्तान को नहीं होगा तो हमें क्या होगा? चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप क्या कहेंगे 15 अगस्त को लेकर? सेरेमनी आप देख कर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा ही, बहुत अच्छा लगा ही। देश को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आज़ादी का दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देश को संदेश देना चाहते हैं कि एकजुट रहो, ये सब रल मिल के रहो, किस जाति पाति का कुछ ना बांटो मत किसी को, एक दूसरे से सब रल मिल के रहो जी, ये संदेश। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं सर, 15 अगस्त को लेकर क्या आप संदेश देंगे लोगों को? सबको यूनिटी के साथ रहना चाहिए, देश के लिए सेवा करनी चाहिए। तो 15 अगस्त का पूरा दिन तो आपने देख लिया किस तरीके से सैनिक बॉर्डर पर काम करते हैं, किस तरीके से पेट्रोलिंग होती है, किस तरीके की सरहदें यहाँ पर है। तो अब हमारे साथ वो सैनिक जो सरहद के प्रहरी है वो मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। और इस बार बातचीत ज़्यादा टिपिकल मुद्दों को नहीं, बातचीत कुछ एंटरटेनमेंट को लेकर होगी। बातचीत होगी कि आखिर हमारे सैनिक उत्साह में क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए, महिला जो बीएसएफ हमारे साथ, महिला सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात उनसे करूंगी क्योंकि महिलाओं का नाम सबसे पहले आता है और पुरुष जो है वो बीएसएफ में लंबे समय से हैं, लेकिन महिलाओं का जो है बीएसएफ में आना बहुत महत्वपूर्ण बात रखता है। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल यही आपसे मैम कि बीएसएफ में एक महिला का होना किस तरीके से आप देख रही हैं? बीएसएफ में आना हमारे लिए गर्व की बात है। जब से हम बीएसएफ में आए हैं और हमारी बॉर्डर पे जैसे ड्यूटी वगैरह लगती है तो हम बहुत अच्छे से ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी महिलाएं बीएसएफ में आएँ और अपना मतलब योगदान दें बीएसएफ में। एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करती हैं? पूरा दिन तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर उसके बाद जब मन ऐसा रहता है कि कुछ अब मस्ती कर ली जाए तो क्या करते हैं फिर आप? बस सॉन्ग वगैरह गा लेते हैं, सुन लेते हैं और जैसे फ्रेंड्स वगैरह हैं थोड़ा बहुत आपस में बातचीत कर लेते हैं एक दूसरे से। चलिए, तो और भी हमारे सैनिक हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। आपका नाम? मेरा नाम कांस्टेबल सुभाष दास है। मस्ती के समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? वही गाना वगैरह दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि अभी जितने भी सैनिक हमारे यहाँ पर बैठे हैं सबको गाना पसंद है, सबको, तो फिर एक गाना हो जाए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारो, इस देश के यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों के या भोली सकलें हीरों के या नित्य मेले, नित्य मेले लगते हैं। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारो, इस देश के यारो क्या कहना, इस देश के यारो क्या कहना, इस देश है दुनिया का गहना। इस तरीके से चलते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जवानों का उत्साह 15 अगस्त में किस प्रकार का है आप देख रहे हैं। कुछ बात ये भी हो जाए कि देखिए, भारतीय परंपरा है कि जब कुछ भी हमारा अच्छा त्यौहार होता है, आप 15 अगस्त लगा लीजिए, सबसे पहले हम मिठाई खाना पसंद करते हैं। आपको मिठाई में क्या पसंद है? मिठाई में तो मिठाई जो भी मिल जाए सारी पसंद है। गुलाब जामुन, छेना, मिठाई, जो मिठाई तो मिठाई होती है। फिर भी एक पसंद रहती है ना? वैसे रसमलाई बढ़िया लगती है मेरे को तो। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये बदन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। हे गुजरने वाले हवा जरा, मेरा इतना काम करेगा क्या, मेरे गाओ जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है वो जोकली,
जहाँ रहती है मेरे दिल रुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाले हवा बता, दिल चोर खाया, मैं दिल चोर खाया, मैं किला कट के रस्ते में सड़क में एक मोड़ आया, मैं दिल चोर खाया, एक मोड़ आया, मैं दिल चोर खाया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे सैनिक हमारे जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें सुधार नहीं और हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की जय। वाइंड अप यहीं से हो गया है। भारत माता की जय। और बहुत अच्छा शेर सुना दिया है। अब इसके बाद कुछ कहने भर की कसर नहीं रह गई है, क्योंकि देश के सैनिकों ने आपको बता दिया है कि भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीएसएफ की जय, बीएसएफ की जय, बीएसएफ की जय। जीरो लाइन है ये फेंसिंग आप देख रहे हैं, तारबंदी है। इसके इस तरफ भारत है और उस तरफ पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान की दूरी क्या है? मात्र ये बीच की फेंसिंग और कुछ फीट की दूरी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।